अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की से कांटेक्ट करते हैं, उससे बात आगे बढ़ाते हैं। पर कितनी बार क्या होता है कि आप लड़की के कैरेक्टर को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और आपको बाद में एहसास होता है कि लड़की का बिहेवियर आपके प्रति काफ़ी बुरा है, जिसको आप शुरू में समझ नहीं पाए। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा लड़कियों द्वारा लड़कों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया सबसे बड़ा चाल, जिसको हम बोलते हैं बेट एंड स्विच स्ट्रैटेजी। इसे आप हिंदी में फंसाना और फिर बदल जाना बोल सकते हैं। और ये स्ट्रैटेजी काफ़ी मैनिपुलेटिव है। सारी लड़कियां नहीं ऑफ कोर्स, पर कुछ लड़कियां इसका इस्तेमाल लड़कों के खिलाफ करती हैं और ये काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि पहले से लड़कों को इस बात का एहसास नहीं होता है कि ऐसा उनके साथ कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेट एंड स्विच स्ट्रैटेजी होता क्या है। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें कुछ कंपनियां पहले लुभावना ऑफर देकर कस्टमर्स को अपने प्रति आकर्षित करती हैं और उसके बाद वो कस्टमर को फंसाने के बाद उन्हें बुरा डील देती हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी एडवर्टाइज करेगी कि 90% सेल वो अपने प्रोडक्ट्स में दे रही है, मगर जब आप उसके स्टोर में पहुंचोगे तो बोलेंगे कि 90% सेल वाला प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है और आप ये सामान खरीद सकते हैं उसकी जगह, और वो सामान ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, अच्छा डील नहीं होगा। इसी तरह से कुछ कंपनियां जॉब सीकर्स को प्रॉमिस करती हैं कि हमारे यहाँ हर साल 40% या 50% तक का सैलरी इंक्रीमेंट होता है हर साल अप्रेजल के बाद। मगर उस कंपनी में आप जब जॉब करना शुरू कर दोगे तो अप्रेजल के टाइम पे एचआर वाले ये बोलेंगे कि मार्केट कंडीशन काफ़ी बुरी है और हम आपको मैक्सिमम 10% सैलरी रेज दे सकते हैं। तो किसी को झूठा वादा करके फंसाना और उसके बाद बदल जाना, यही स्ट्रेटजी होती है बेट एंड स्विच की। तो आप समझते हैं कि कुछ लड़कियां इसका इस्तेमाल लड़कों के खिलाफ कैसे करती है और कैसे ये लड़कों पे बुरा असर छोड़ता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लड़कियां किस किस तरीके से इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल आपके खिलाफ करती हैं। तो एक तरीका यह है कि लड़की आपसे मिली और वो आपके सामने ऐसा बिहेव करती है जो उसके पर्सनैलिटी से काफ़ी उल्टा है। तो उसकी पर्सनैलिटी कुछ और है, मगर वो आपके सामने ऐसा बिहेव कर रही है कि वो आपके सामने सीधी सादी है, आपकी हर बात मान जाती है, जो आप कहते हो उसको मान जाती है वो, और कभी भी किसी चीज़ पे आपसे आर्गुमेंट नहीं करती है। मगर जब आप उसके जाल में फंस जाओगे, उसके प्रति इमोशनली अटैच हो जाओगे और रिलेशनशिप में ज़्यादा सीरियस हो जाओगे, उस हाल में वो अपना असली करैक्टर दिखाती है और वो फिर आपको मैनिपुलेट करेगी, अपनी हर बात आपसे मनवाएगी, और अगर आप किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं हो तो वो फोर्स करेगी, ब्लैकमेल करेगी अपनी बात आपसे मनवाने के लिए, और वो आपको हर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। आप अपने फ्रेंड से मिलते हो तो आपको रोकने की कोशिश करेगी। अगर आपकी कोई हॉबीज़ है, इंटरेस्ट है, उसमें आप समय बिताते हो, उसको ही कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। वो चाहेगी कि आप सारा समय उसे दो और आपकी फ्रीडम पे वो काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करेगी और आपकी बुराई करके, ताने कस के आपको कंट्रोल करेगी और हर बात अपनी मनवाएगी आपसे। कुछ लड़कियां फाइनेंशियल मामले में भी इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल लड़कों के खिलाफ करती हैं। तो मान लो कि कोई लड़की आपसे मिली तो शुरू में वो आपको शो करने की कोशिश करेगी कि उसके लिए पैसे की कोई अहमियत नहीं है, वो पैसे को वैल्यू नहीं देती है। जब भी आप बाहर जाते हो तो अपना पेमेंट वो खुद करना चाहेगी, आपसे कोई खर्च नहीं करवाएगी वो, और ये दिखाने की कोशिश करेगी कि वो काफ़ी कम खर्चे में काम चलाती है, वो ज़्यादा फिजूल खर्ची नहीं करती है। मगर जब आप उसके साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाओगे, उसके प्रति रिलेशनशिप में सीरियस हो जाओगे, उस हाल में वो लड़की बदल जाएगी और फिर वो अपने सारे खर्चे आपसे करवाने की कोशिश करेगी, आपसे एक्सपेंसिव गिफ्ट की उम्मीद करेगी। वो चाहेगी कि आप उस पर काफ़ी खर्च करो और उसकी एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल जो है उसको आप सपोर्ट करो, और वो आपको ये दिखाने की कोशिश करेगी कि आप जो पैसे उस पर खर्च कर रहे हो वो आपकी जिम्मेदारी है, प्यार दिखाने का आपका तरीका है। कुछ लड़कियां फिजिकल इंटीमेसी का प्रॉमिस देकर आपको झांसे में लेती है और उसके बाद आपको एक्सप्लॉइट करती हैं। तो इस हाल में क्या करती है वो कि आपसे ऐसा बिहेव करेगी शुरू में जैसे कि वो आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहती है, आपके करीब आना चाहती है, आपके साथ फ्लर्ट करेगी, आपके हाथों को टच करेगी, आपके साथ फिजिकल क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश करेगी, और आपको ये उम्मीद होगी कि ये लड़की मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहती है। फिर धीरे धीरे आप उसके करीब चले जाओगे और इमोशनली आपका बॉन्डिंग उसके साथ स्ट्रांग हो जाएगा, और जब आप उसके प्रति सीरियस हो जाओगे तो आपको धीरे धीरे एहसास होगा कि वो लड़की अब आपसे दूर जा रही है और आपके पास फिजिकली नहीं आ रही है, और उसने आपके साथ कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया है। वो बस आपका फ़ायदा उठा रही है फाइनेंशियल तरीके से या किसी और तरीके से, और वो किसी न किसी बहाने से आपसे रिलेशनशिप बनाने में
इंटरेस्टेड नहीं रहती है और फिर वो बस आपका एक्सप्लॉयटेशन करती है अपने फ़ायदे के लिए। कुछ लड़कियां क्या करती है कि आपका इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन भी करती है। वो शुरुआत के दिनों में ऐसा दिखाएगी कि वो काफ़ी बेचारी है, दुनिया ने उसके साथ काफ़ी बुरा किया है, फैमिली में फ्रेंड्स के बीच में उसकी कोई कदर नहीं करता है, उससे कोई नहीं पूछता है, वो काफ़ी अकेला महसूस करती है दुनिया में, और अपने बारे में दुख भरी दास्तां सुनाएगी ताकि आपको उसके साथ काफ़ी सिंपैथी हो जाएगी। और वो आपको दिखाने की कोशिश करेगी कि उसे बस प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए, कोई उसके दुख दर्द को सुनने वाला हो, ये चाहिए। जब आप उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाओगे और सीरियस रिलेशनशिप में चले जाओगे, उसके बाद वो आपसे इमोशनली डिस्टेंट हो जाएगी, आपसे इमोशनली दूरी बना लेगी, आपको अपनी बातें नहीं सुनाएगी, और आपसे कोई फायदा है तो वो उठाएगी, मगर आपके साथ कोई भी बात नहीं शेयर करेगी, और उल्टा आपको ब्लैकमेल करेगी, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, और आपकी कोई बात नहीं सुनेगी। अगर आपके पास कोई दुखड़ा हो, कुछ तकलीफ हो, तो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती है वो। तो ये भी चालबाजी है लड़की की, आपको इमोशनली फंसाने की और उसके बाद आपको मैनिपुलेट करने की। और इस हाल में वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके भी काफ़ी अपनी बात बनवाएगी, और आप अचानक से नोटिस करोगे कि वो आपके साथ काफ़ी होस्टाइल बिहेवियर दिखा रही है, शेम, गिल्ट इत्यादि का इस्तेमाल कर रही है आपके खिलाफ, मगर आपको कोई भी इमोशनल सपोर्ट उसकी तरफ से नहीं मिलता है। और आप नोटिस करोगे कि जो पहले कहानियां सुनाती थी अपने दुखियारी होने का, वो सारी कहानियां उसने सुनानी बंद कर दी है, क्योंकि वो सारी कहानियां झूठी थी और आपकी सिंपैथी पाने के लिए उसने ये सारी कहानियां आपको सुनाई थी। कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो पहले आपके माइंड को समझने की कोशिश करती है कि लड़के की क्या चाहत है, एक्सपेक्टेशन क्या है, और उसके बाद अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई गर्लफ्रेंड चाहते हैं मगर आप शादी के लिए तैयार नहीं है, अभी आप केवल कोई पार्टनर चाहते हैं जिसके साथ आप समय बिता सके, तो आपको समझने के बाद वो आपके करीब आएगी और आपको शुरू में ये बोलेगी कि वो शादी के लिए खुद तैयार नहीं है, शादी में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, शादी के इंस्टीट्यूशन में उसका यकीन भी नहीं है, और वो केवल कोई अच्छा सा बॉयफ्रेंड चाहती है जो उसके साथ रहे, उसकी बातें सुने, और ऐसा कहे कि वो आपके करीब आएगी। और जब आप उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाओगे, उसके साथ रिलेशनशिप में सीरियस हो जाओगे, उसे पसंद करना शुरू कर दोगे, उस हाल में वो आपको असली रूप दिखाएगी और फिर वो आपको शादी के लिए फोर्स करना शुरू कर देगी, आप पे प्रेशर डालेगी कि आप उससे शादी करें, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगी शादी करने के लिए, और हर तरीके से मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके वो आपको फोर्स करेगी कि आप उससे शादी करें, भले ही आप शादी के लिए तैयार हो ना हो। अगर आपको किसी लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप में इंटरेस्ट है, उस हाल में भी कोई लड़की आपको एक्सप्लॉइट कर सकती है। वो आपको समझेगी पहले और जानेगी कि आपका इंटरेस्ट किसी लड़की के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है। उस हाल में वो आपके पास ये बोल कर आएगी कि वो खुद ही कोई लॉन्ग टर्म के लिए बॉयफ्रेंड चाहती है, फिर आपके साथ वो रिलेशनशिप की स्टार्टिंग करेगी और आपको यकीन दिला देगी कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म में अपना ज़िंदगी जीना चाहती है, और इनडायरेक्ट तरीके से वो होने वाले फैमिली की, फ्यूचर की, होने वाले बच्चों की बात आपसे करेगी, ताकि आप कन्विंस्ड हो जाए कि वो लॉन्ग टर्म में आपके साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है। और उसके बाद वो लड़की आपको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगी, चाहे वो पैसे हो या कोई और फ़ायदा हो, और फिर उसका जब फ़ायदा हो जाएगा उसके बाद वो लड़की आपको ये बताएगी कि उसका लॉन्ग टर्म में आपके साथ रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आपसे दूरी मेंटेन कर लेगी, और हो सकता है कि वो आपको बोले कि उसका इंटरेस्ट आप में नहीं रहा और वो आपको छोड़ कर चली जाएगी। तो लड़कियां लड़कों का बहुत सारे तरीके से इस्तेमाल कर सकती है, और कुछ लड़कियां लड़कों के खिलाफ ऐसी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करती है जो लड़कों को काफ़ी हर्ट करता है, और उनमें से ये बेट एंड स्विच स्ट्रेटजी टैक्टिक काफ़ी डेंजरस होता है। तो अगर किसी लड़के ने आपके खिलाफ बेट एंड स्विच स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया है तो ये आपके लिए काफ़ी बुरा है और आपको काफ़ी बुरा लग रहा होगा। सारी लड़कियां ऐसा काम नहीं करती है, कुछ लड़कियां ही ऐसा काम करती है, मगर आपको कोई भी लड़की अगर लाइफ में मिलती है तो आपको सोच समझकर उसके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहिए। आपको उसके रियल कैरेक्टर को समझने की कोशिश करनी चाहिए, वो जो बोल रही है उस पर यकीन आपको नहीं करना चाहिए, और ठीक से परखने के बाद ही किसी लड़की को अपनी लाइफ में जगह देनी चाहिए। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज में और भी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।